welcome students, welcome back to my YouTube channel. Here's Inshan Naveed. Today we will discuss the topic study of language. लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि किसने लैंग्वेज को किस तरह डिफाइन किया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि लैंग्वेज के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ लैंग्वेज यूज होती है, किस लिए यूज होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज की। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पेज आपको नजर आ रहा है, इसमें लैंग्वेज के इर्द गिर्द मैंने कुछ इसके की पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आर्बिट्रेरी है, एक सोशल टूल है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव है, वोकल, वर्बल एंड साउंड प्रोड्यूस होती हैं। ये सारे इसके कीवर्ड्स लिखे हैं लैंग्वेज के। अब नेक्स्ट आ जाए डेफिनेशन पे। लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी। सिस्टम है कम्युनिकेशन का, कोई भी कंट्री, कोई खास कंट्री और खास कम्युनिटी के लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले तो हमने ये नहीं देखना कि कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश हो तो सिर्फ आपने ये देखना है कि लैंग्वेज, साउंड्स वाली सिर्फ लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। सेकेंड डेफिनेशन हम ये भी शॉर्ट से कह सकते हैं कि मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन है कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में इंसान ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। जानवर जो है उनकी इतनी कम्युनिकेशन के लिए इतनी उनकी वोकैबुलरी नहीं होती, उनकी सिर्फ कुछ साउंड्स होती हैं। थर्ड आप फाइंड कर सकते हैं कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे। कंसिस्ट करती है लैंग्वेज किस पे? वर्ड्स पे, जो कि स्ट्रक्चर होते हैं और कन्वेंशनल वे में होते हैं, एक तरतीब के साथ, एंड कन्वेड बाय स्पीच, राइटिंग और जेस्चर। और आप लैंग्वेज को किस तरह, अपनी लैंग्वेज को दूसरे पर्सन की तरफ कन्वे कर सकते हैं? स्पीच के थ्रू, राइटिंग के थ्रू और जेस्चर के थ्रू। जिस तरह अब मैं आपकी तरफ किसी स्पीच या लेक्चर के थ्रू आपकी तरफ अपनी लैंग्वेज जो है वो कन्वे कर रही हूँ। ये तो हो गई नॉर्मल लैंग्वेज की डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं कुछ राइटर्स की स्पेसिफिक डेफिनेशंस के। एडवर्ड सैपर जो थे 1921 में, उन्होंने लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखी थी कि लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर बाय मींस ऑफ वॉलंटरीली प्रोड्यूस्ड सैंपल्स। प्योरली ह्यूमन लैंग्वेज है, और जिससे हम अपने आइडियाज और इमोशंस को और ये डिजायर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या अपनी फीलिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये थी एडवर्ड सैपर की डेफिनेशन। सेकेंड पे नोम चॉम्स्की 1957 में ये कहते हैं कि अ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सेंटेंसेस। एक लैंग्वेज में जो भी आप बात कर रहे हैं उसमें काफी छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। ईच फाइनाइट इन लेंथ मतलब उनकी इतनी लेंथ होती है कि एक फिक्रे में एक बात मुकम्मल हो। एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसे आप कह लें कि ग्रामर वगैरह। ठीक है, ये लैंग्वेज किसने डेफिनेशन दी है? थर्ड पे हमारे पास ब्लोच एंड प्रेजर जो थे, इन दोनों ने 1962 में एक डेफिनेशन जो थी उस पे एग्री किया है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सैम्बल्स बाय मींस ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कम्युनिकेट। सिस्टम है वोकल सैम्पल्स का जिससे कोई सोशल ग्रुप जो है वो आपस में कम्युनिकेट करता है। फोर्थ पे हमारे पास रहती है हॉल की डेफिनेशन। वो कहते हैं 1968 में कि लैंग्वेज इज अ इंस्टीट्यूशन where why humans communicate and interact with each other by means of habitually oral, auditory, arbitrary samples। उन्होंने लैंग्वेज को एक इंस्टीट्यूशन कह दिया, और उस इंस्टीट्यूशन में ह्यूमन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं by means of habitually oral, auditory, arbitrary samples को यूज करते हुए। ये थी कुछ स्पेसिफिक राइटर्स की डेफिनेशंस लैंग्वेज के बारे में। कुछ हमने खुद डेफिनेशन जो आपको कॉमन डेफिनेशन लैंग्वेज की मिल जाती है वो 2 से 3 आपको बताई हैं, उनमें से आपको जो इजी लगे आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक किसी राइटर की डेफिनेशन पूछिए तो आपने वही लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है यूज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का यूज कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट हमारे पास रहता है कम्युनिकेशन में, सेकेंड आ जाता है कन्वर्सेशन में, थर्ड आ जाता है कोलैबोरेशन में, और फोर्थ पे है को-क्रिएशन। कम्युनिकेट करना, आपने अपनी बात दूसरे को देनी है, आपने एक स्पीच डिलीवर करनी है, एक लेक्चर देना है, तो ठीक है वो कम्युनिकेशन है। It helps us expressing and conveying our thoughts, feelings and emotions of two individuals। मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरी फीलिंग्स जो है मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, दूसरे पर्सन की तरफ जा रही हूँ, दूसरे की जब वो कम्युनिकेट कर रहा है तो मेरी तरफ उसकी फीलिंग्स आ रही है। सेकेंड है हमारे पास कन्वर्सेशन में यूज। कन्वर्सेशन होती है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान। मोर देन नोइंग वर्ड्स एंड ग्रामर, अ लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ डिस्कोर्स ऑल्सो एड इन कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन आपने किसी से लेंथी करनी है तो आपको ना सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं उस लैंग्वेज के, बल्कि अल्फाज और ग्रामर से हट के भी बहुत सारी आपके माइंड में वोकैबुलरी हो उस लैंग्वेज की, और किस स्टाइल में आप बात कर रहे हैं वो भी आपका जो है वो एड करता है, हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। इट फोकसेस ऑन सॉल्यूशंस एंड हाउ एक्शंस एंड विजन रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ अ लार्जर ग्रुप एट वर्क।
जब आप कोलैबोरेट करते हैं किसी ऑफिस मीटिंग वगैरह में, किसी ग्रुप डिस्कशन में, तो ये जो यहाँ पे जब कोलैबोरेशन होती है, ये सॉल्यूशंस और एक्शंस पे वीएन रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास को क्रिएशन। आइडियाज आर शेयर्ड एंड इम्प्रूव्ड टुगेदर रेदर देन केप्ट टू वन सेल्फ। को क्रिएशन यानी जब हमारे तक बात होती है तो हमारे अंदर कुछ अल्फाज होते हैं, ठीक है, हमारे माइंड में। जब हम किसी से वो बात करते हैं, दूसरे पर्सन जो हमारा सेकंड पर्सन है, उससे जब हम बात करते हैं तो वो कुछ अल्फाज बोलता है, तो हमारी जो है वो क्रिएटिविटी किस चीज़ में होती है? लैंग्वेज में। कुछ अल्फाज हम दूसरों को सिखाते हैं, कुछ हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है, ठीक। और ये थे हमारे पास कुछ यूजेस ऑफ लैंग्वेज, और डेफिनेशंस को इस लेक्चर में हम डिस्कस किया है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज के दूसरे लेक्चर में हम इसका ओरिजिन देखेंगे कि लैंग्वेज कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि लैंग्वेज के बारे में कौन कौन सी थ्योरीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर फर्दर लेक्चर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट में लास्ट में बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।